पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हुएन सांग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह प्रथम ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। हुएनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 14 साल। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी घाटी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा नदी के किनारे। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा का कहाँ किया करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। हुएनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी था थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज व प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में हुएनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? सियुकी की रचना। हुएनसांग ने किसे शिलादित्य कहा? हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। यदि शक संवत 556 अंकित है तो यह ईस्वी सन 556 + 78 बराबर 634 ईस्वी होगा। हर्ष के समय की सूचना किसकी पुस्तक में निहित है? कल्हण की। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? कन्नौज। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? प्रयाग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? यिनतू। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? जोशीमठ, द्वारका, पुरी तथा श्रृंगेरी में। प्राचीन भारत विविध। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए थे बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियां कब्र। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र का। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित।
नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि। इतिहास के पिता की 15वीं सही अर्थों में किससे संबंधित है? हेरोडोटस। पदवी इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? हेरोडोटस। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? सिंधु व झेलम। वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? चार्ल्स विल्कन्स। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार। किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण। स्वप्न वसावदत्ता के लेखक? भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तर्कशास्त्र के लिए। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिकमेडु। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन के। कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? अरिकमेडु। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। प्राचीन भारत में कौन सा लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्ठी। मालती माधव के लेखक? भवभूति। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? विशाखदत्त। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? चंदेल वंश के। आबू के जैन मंदिर किससे बना है? संगमरमर से। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए कटकर बनाई गई थी? शैव धर्म। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया राष्ट्रकूटों को। अजंता की एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? औरंगाबाद में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन ने। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। मुहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा? ब्राह्मणों को। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूतों कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? पृथ्वीराज रासो। ढल्लिका दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमरों ने। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंदबरदाई ने। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंदबरदाई ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षर किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने।